गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत के दक्षिणी भाग के जनजीवन के बारे में। किस तरफ के? भारत के दक्षिणी भाग में जो प्रदेश आते हैं उनका जनजीवन कैसा होता है। तो भारत के दक्षिणी भाग में कौन कौन से प्रदेश आते हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल राज्य और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश। पांडिचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और बाकी सब क्या है? राज्य। तो इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। इन सभी राज्यों में बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट लगभग एक सा होता है, तो इसीलिए यहाँ के लोगों का भोजन भी एक सा होता है, क्योंकि जब क्लाइमेट जैसा होगा तो उसी के अनुसार चीज पैदा होती है, और जैसी फसल पैदा होती है लोगों का भोजन भी वैसा ही होता है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? चावल है। चावल, क्योंकि यहाँ पर चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। चावल के साथ ये सांभर और रसम, दही और सब्जी का प्रयोग करते हैं। चावल के साथ यहाँ पर सांभर, रसम, दही और सब्जी का प्रयोग होता है। यहाँ के लोकप्रिय स्वादिष्ट व्यंजन क्या हैं? इडली, डोसा, बड़ा, चावल, मछली और उपमा है। तो ये मोस्टली चीजें, इडली, डोसा, बड़ा भी सब किससे बनती हैं? चावल से बनती हैं। और यहाँ पर भी क्योंकि समुद्र का किनारा है तो इसकी वजह से यहाँ पर मछली भी ज्यादा मिलती है। तो इनके सभी भोजन इसी टाइप के हैं कि चावल, इडली, डोसा, मछली, उपमा। यहाँ के लोगों के पहनावे में भी काफी समानता है। लोगों का पहनावा भी लगभग एक जैसा है इन सभी प्रदेशों में। अधिकतर पुरुष क्या पहनते हैं? कमीज और लुंगी पहनते हैं। शर्ट के साथ नीचे लुंगी पहनते हैं। स्त्रियां प्रायः साड़ी पहनती हैं, पर केरल में साड़ी पहनने का ढंग अलग है। वो साड़ी कुछ अलग तरीके से बांधती हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। तो अब सबसे पहले हम किस राज्य के बारे में जानते हैं? आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है। और यहाँ की मुख्य फसल क्या है? धान। धान यानी चावल। इसके अतिरिक्त यहाँ मूंगफली, ज्वार और तंबाकू की भी अच्छी पैदावार होती है। देश में तंबाकू की सबसे अधिक पैदावार इसी राज्य में होती है। आंध्र प्रदेश में ही तंबाकू की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और यहाँ की चार मीनार देश की प्रसिद्ध इमारतों में से है। ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? चार मीनार बिल्डिंग है। तो चार मीनार बिल्डिंग जो है वो देश की प्रसिद्ध इमारतों में से है। तिरुपति यहाँ की प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। आंध्र प्रदेश में ही तिरुपति जगह है जो कि यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में यात्री जाते हैं। और यहाँ के लोग नृत्य और संगीत के शौकीन होते हैं। यहाँ पर सभी को नृत्य और संगीत पसंद है। और यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के लोग अच्छे दस्तकार होते हैं। अच्छे दस्तकार का मतलब क्या होता है? दस्तकार यानी हाथों से बनाई हुई चीजें बेचने वाले लोग। आंध्र प्रदेश के लोग कैसे होते हैं? दस्तकारी। ये लोग धातु की बनी चीजों पर बहुत सुंदर नक्काशी करते हैं। धातु की बनी हुई चीजों पर बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी करते हैं। इसे बीदरी का काम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीदरी का काम। ये लोग हथकरघों पर भी सुंदर सुंदर साड़ियां बनाते हैं। यहाँ का हैदराबाद शहर चूड़ियों और मोती के जेवरों के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद के पर्ल्स, आप कहीं भी दे, जैसे अपने फिरोजाबाद की चूड़ियां प्रसिद्ध है, इसी तरीके से हैदराबाद का पर्ल्स और चूड़ियों इत्यादि बहुत प्रसिद्ध है। तो पर्ल्स, मोती के बहुत से जेवर बनते हैं जो बहुत फेमस है। इस राज्य की कलमकारी चित्रकला भी प्रसिद्ध है। कलमकारी क्या है? चित्रकला एक तरह की, वो भी प्रसिद्ध है। इसमें चित्रकार क्या करते हैं? पेड़ की जो छाल होती है और पत्तियों से बने रंगों का प्रयोग करते हैं। तो कलमकारी चित्रकला क्या कहलाती है? जिसमें पेड़ की छाल और पत्तियों से बने रंगों का प्रयोग करके कलम से उसमें चित्रकला करते हैं वो। यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की तेलुगु। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? तेलुगु। और कुछ भागों में उर्दू भी बोली जाती है। दशहरा और ईद यहाँ के मुख्य त्योहार है। दशहरा और ईद यहाँ पर मुख्य रूप से मनाई जाती है। अब नेक्स्ट राज्य है कर्नाटक। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कर्नाटक के बारे में। यह राज्य आंध्र प्रदेश के पश्चिम और महाराष्ट्र के दक्षिण में है। आप अपने मैप में देखेंगे नीचे की तरफ, तो आंध्र प्रदेश जब है
मध्य के साइड से थोड़ा सा नीचे आंध्र प्रदेश के पास ही क्या है, पश्चिम की ओर में महाराष्ट्र, पश्चिम की ओर में ये कर्नाटक है और महाराष्ट्र के दक्षिण में पड़ता है, महाराष्ट्र के दक्षिण में और आंध्र प्रदेश के पश्चिम में। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। धान, ज्वार, कपास और गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यहाँ पर भी क्या, धान, ज्वार, कपास और गन्ना ही पैदा होता है। कर्नाटक में काफी रेशम तैयार होता है, इससे रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं और यहाँ की रेशमी साड़ियां देश भर में। तो कर्नाटक की क्या चीज प्रसिद्ध है, रेशमी साड़ियां। कर्नाटक की पहाड़ियों पर घने जंगल पाए जाते हैं। जो कर्नाटक की तरफ पहाड़ियां हैं उसमें घने जंगल हैं और इन जंगलों में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके, चंदन के वृक्ष। यहाँ पर चंदन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है क्योंकि चंदन के व्रत है यहाँ के लोग, वृक्ष है क्योंकि यहाँ के लोग चंदन की लकड़ी पर बहुत सुंदर नक्काशी भी करते हैं। तो यहाँ पर चंदन और सभी दांत की बहुत सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं, मतलब सभी तरह के दांतों वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं और चंदन की भी वस्तुएं बनाई जाती हैं। चंदन की वस्तुएं जैसे चंदन वैसे होता है, चंदन चूड़ा होता है, चंदन की अगरबत्ती होती है, चंदन की धूप बत्ती होती है और भी बहुत तरह की चीजें चंदन से बनाई जाती हैं। कर्नाटक के पुरुष जो होते हैं वो लुंगी और कमीज पहनते हैं। यहाँ पर भी क्या है, लुंगी और कमीज पहनी जाती है। स्त्रियां रंग बिरंगी रेशमी साड़ियां पहनती हैं। रेशमी साड़ियां यहाँ ज्यादा पसंद की जाती हैं। और मैसूर के पास वृंदावन उद्यान देखने योग्य है। कर्नाटक में ही एक शहर है मैसूर, मैसूर का वृंदावन गार्डन बहुत फेमस है। यहाँ शाम के समय बिजली की रोशनी में रंग बिरंगे फव्वारों की शोभा देखने योग्य होती है। आजकल तो बहुत जगह ये म्यूजिकल और कलर्ड फाउंटेन शुरू हो गए हैं, बट पहले वृंदावन में ही ये चीज देखने को मिलती थी। म्यूजिकल फाउंटेन होते हैं ना, तो उसी की शोभा यहाँ पे बहुत खूबसूरत होती है। कर्नाटक के लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, कन्नड़। और कर्नाटक का संगीत देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, यक्षगान। अब भैया आपने आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य पढ़ा था, वो कौन सा था, कुचिपुड़ी। और कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, यक्षगान। कर्नाटक की भाषा क्या है, कन्नड़। और अभी आंध्र प्रदेश की भाषा आपने पढ़ी थी, आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है, तेलुगु। इसमें नर्तक रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नाचते हैं। यक्षगान क्या होता है, इसमें रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नाचते हैं। बेंगलुरु एक सुंदर शहर है। यहाँ पर हवाई जहाज, टेलीफोन और घड़ियां बनाने के कारखाने हैं। यहाँ पर किस किस चीज के कारखाने हैं, हवाई जहाज, टेलीफोन और घड़ियां बनाने के। यह व्यवसाय की दृष्टि से भी उन्नत है। तो हर शहर का अपनी अपनी स्पेशलिटी है, उस चीज को ध्यान रखें। जैसे हैदराबाद की बात हुई थी आंध्र प्रदेश में, तो वहां पर मोतियों के जेवर प्रसिद्ध थे। बेंगलुरु की बात हुई तो यहाँ पर हवाई जहाज, टेलीफोन और घड़ियां बनाने के कारखाने। अब आते हैं हम तमिलनाडु राज्य पर। कहाँ पर, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इनके बारे में भी आपने पढ़ा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के ही दक्षिण की तरफ जो है वो क्या है, तमिलनाडु है। इन दोनों राज्य के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती है। यहाँ पर भी, यहाँ वर्ष में धान की 2-3 फसलें पैदा की जाती है। यहाँ पर भी धान की ही फसलें पैदा होती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ गन्ना, कपास और मूंगफली। यहाँ के क्लाइमेट की वजह से सभी राज्यों में आप देख रहे हैं कि लगभग एक सी ही फसलें पैदा होती हैं, गन्ना, कपास, मूंगफली, धान। नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय और कहवा के बागान है। यहाँ पर चूंकि नीलगिरी की पहाड़ियां हैं तो वहां पर क्या होती है, चाय और कहवा के बागान, जिसमें बहुत से लोग काम करते हैं। यहाँ रेशम की साड़ियां भी बनाई जाती हैं। कांजीवरम की रेशमी साड़ियां देश भर में प्रसिद्ध हैं। साउथ की तरफ रेशम का काम बहुत अच्छा होता है, तो रेशमी साड़ियां कांजीवरम की यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत से लोग हथकरघा और खादी उद्योग में लगे हैं। यहाँ पर चूंकि ये साड़ियां वगैरह बनाई जाती है ना, और खादी का भी काम होता है, तो यहाँ पर हथकरघा और खादी के उद्योग में बहुत से लोग लगे हुए हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी क्या है,
चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यह इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह और बड़ा व्यापारिक केंद्र है। ये बंदरगाह भी है क्योंकि समुद्र तट पर है, और बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है क्योंकि बंदरगाह है तो विदेशों से माल आता है और विदेशों को माल जाता भी है, तो व्यापारिक केंद्र है। और चेन्नई के पास ही महाबलीपुरम का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर कन्याकुमारी भी बहुत सुंदर स्थान है। तमिलनाडु में ही आगे क्या है, कन्याकुमारी, तो ये भी बहुत सुंदर स्थान है, और चेन्नई भी। तमिलनाडु के लोगों को हरा रंग सबसे प्रिय है। तो अभी एक बात क्या है, इन लोगों को कौन सा रंग प्रिय है, हरा रंग। इसीलिए तमिलनाडु की स्त्रियां हरे रंग का परिधान धारण करती हैं। वहाँ की लेडीज हरे रंग की साड़ियाँ ज़्यादा पहनती हैं। हरे रंग के बाद लाल रंग को पसंद किया जाता है। हरे रंग के बाद कौन सा रंग पसंद किया जाता है, लाल रंग। तमिलनाडु के लोग नृत्य और संगीत में विशेष रुचि रखते हैं। यहाँ पर भी म्यूजिक में बहुत, और ख़ास तौर से यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद किया जाता है। भरतनाट्यम यहाँ का प्रमुख नृत्य है। तो भरतनाट्यम क्या है, क्लासिकल डांस फॉर्म है ना, तो ये सभी बहुत पसंद है। यहाँ पर म्यूजिक भी क्लासिकल ही पसंद किया जाता है। यहाँ का प्रमुख त्योहार कौन सा है, पोंगल। पोंगल त्योहार यहाँ का प्रमुख त्योहार है, जिसमें क्या करते हैं लोग, गन्ने की फसल की पूजा करते हैं और एक विशेष प्रकार के चावल को पकाते हैं। यह फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। पोंगल के अंतिम दिन गाय और बैलों का जुलूस निकाला जाता है। 3 दिन का फेस्टिवल मनाते हैं ये पोंगल का। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल। यह हमारे देश की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। सबसे पुरानी भाषा है तमिल। तमिलनाडु के लोग अपने घरों को बहुत साफ रखते हैं। वहाँ पर ये बात विशेष है कि सभी लोग अपने घरों को बहुत सफाई से रखते हैं। महिलाएं अपने घर के प्रवेश द्वार के फर्श पर सुंदर रंगोली बनाती हैं, जिसे कोलम कहते हैं। वहाँ पर हर एक घर के बाहर रोज रंगोली अवश्य बनाई जाएगी। तो जो तमिल लोग हैं वो लोग अपने घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, और उस पर, जिसे क्या कहते हैं, कोलम कहते हैं। छोटे छोटे से घर होंगे, उनके भी सबके घर के बाहर खूबसूरत रंगोली जरूर बनी होगी। आपने तमिलनाडु के बारे में पढ़ लिया। अब आगे चले केरल के बारे में पढ़ते हैं। तो केरल तमिलनाडु के पश्चिम में है। अब तमिलनाडु के पश्चिम की तरफ क्या है, केरल है। यह अपने सुंदर समुद्र तटों, हरे भरे खेतों और नारियल के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह भी समुद्र के किनारे पड़ता है, तो सुंदर समुद्र के किनारे हैं, तट है, हरे भरे खेत हैं, नारियल के बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। और ये भी घूमने की बहुत अच्छी जगह है। लोग, बहुत से लोग यहाँ का आनंद लेने जाते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती है। यहाँ पर मुख्य रूप से धान की खेती होती है। यहाँ पर भी क्या होती है, मुख्य रूप से धान की खेती होती है। इन सभी राज्यों में आपने देखा धान की खेती ही होती है। यहाँ पर नारियल भी खूब उगाया जाता है। नारियल बहुत आता है यहाँ पर। नारियल के रेशे से क्या बनती हैं, रस्सियाँ, चटाइयाँ, पायदान आदि बनाए जाते हैं। नारियल का तेल खाना बनाने के काम में आता है। वहां पर आप देखेंगे तो जो आपको डिशेस मिलेंगी वो नारियल के तेल में बनी हुई होंगी, जबकि अपने तरफ नारियल के तेल में नहीं बनाई जाती हैं खाने की चीजें। नारियल की पत्तियों और टहनियों से ये लोग अपने घरों की दीवारें और छतें भी बनाते हैं। नारियल की पत्ती और जो टहनियाँ होती हैं उनसे अपने घर की दीवारें, छत बनाते हैं। केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे वृक्ष भी लगाए जाते हैं जिनके दूध से रबड़ बनती है। तो रबड़ जो होते हैं, रबड़ किससे बनती है, एक प्रकार के दूध से बनती है। जो दूध किस में से निकलता है, पेड़ में से निकलता है। यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, जायफल, दालचीनी, इलायची जैसे मसाले भी खूब पैदा होते हैं। तो केरल विशेष रूप से मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। काली मिर्च, लौंग, जायफल, ये सभी जो गरम मसाले होते हैं इस टाइप के, वो सभी केरल में बहुत अधिक पैदा होते हैं। केरल के लोग सादे कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े, सादे। पुरुष धोती और कमीज, अब इनका भी पहनावा वही है, धोती और कमीज। स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। सभी लोग प्रायः सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अब अभी आपने तमिलनाडु में पढ़ा था कि वहां के लोग कौन से रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, ग्रीन कलर की स्त्रियां साड़ी, और यहाँ पर सफेद वस्त्र, यहाँ पर सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। और यहाँ का डांस फॉर्म कौन सा है, कथकली। कौन सा, कथकली नृत्य प्रसिद्ध है।
इस नृत्य में नर्तकों के चेहरों का खूब श्रृंगार किया जाता है। कथकली जो होता है इसमें चेहरे पर बहुत अधिक श्रृंगार भी करते हैं और इनकी एक विशेष प्रकार की ड्रेस होती है जो कि बहुत हैवी होती है। उस ड्रेस को पहनकर करते हैं ये। केरल के अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ की जनसंख्या भी घनी है, काफी जनसंख्या है यहाँ की। यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा। अब यहाँ पर केरल में बहुत छोटा है केरल और यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इस यहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या बहुत अधिक है, तो यहाँ पर और लोग भी काफी पढ़े लिखे होते हैं, परंतु उनको उतना वहां पर रोजगार नहीं मिल पाता। पढ़े लिखे बहुत होते हैं परंतु उसके हिसाब से उन्हें वहां पर उतना रोजगार नहीं मिलता, इसीलिए केरल के लोग काफी जगह पे अपनी नौकरी करने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली हॉस्पिटल्स वगैरह में नर्स वगैरह का काम करने वाली जो होती हैं वो केरल से ही आई हुई होती हैं, या जो अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाने वाली होंगी वो भी केरल से आई हुई होती हैं, क्योंकि केरल के लोगों को रोजगार कम मिलता है इसलिए वो सब जगह जाते हैं। और वो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। केरल की स्त्रियों का सबसे प्रिय रंग सफेद है। वो प्रायः सफेद रंग के वस्त्र पहनती हैं और केरल में 100% साक्षरता मिलती है। 100% मतलब 100% साक्षर। 100% मतलब कि हर एक व्यक्ति वहाँ का पढ़ा लिखा होता है। साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा होता है। इस दृष्टि से भारत का कोई राज्य केरल का मुकाबला नहीं कर सकता। इस हिसाब से मतलब कितनी बड़ी बात है कि कोई भी राज्य केरल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं कथकली नृत्य इसी तरह से होता है। ये देख रहे हैं इनके चेहरे पर कितना ज्यादा मेकअप है और ये एक विशेष प्रकार की इनकी ड्रेस होती है। और जो ये सिर पर पहने हैं मुकुट, ये मुकुट भी इनका बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है और ड्रेस भी हैवी होती है। इसको पहन के ये लोग डांस करते हैं कथकली। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है केरल की राजधानी? तिरुवनंतपुरम। इस तो आप सबने पढ़ाई है अपने जीके में। इसके पास ही कोवलम नामक तट पर हमारे देश के सुंदर तटों में गिना जाता है। कोवलम तट सुंदर तटों में से एक है। केरल का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि। केरल का प्रसिद्ध बंदरगाह है कोच्चि। और केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम। ओणम फेस्टिवल यहाँ का मेन फेस्टिवल है। ये इस दिन यहाँ के लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। घरों के सामने सुंदर कोलम, कोलम यानी रंगोली, रंगोली बनाते हैं। और इस दिन केरल के लैगूनों में नौका दौड़ती है। लैगून किसको कहते हैं? नमकीन पानी की झील को। नमकीन पानी की झील को क्या कहते हैं? लैगून। तो वहां पर नौका भी दौड़ती हैं। घरों के सामने सुंदर रंगोली बनाई जाती है। नौका की एक तरह से इनकी रेस सी होती है। ये इस दिन यहाँ के लोग क्या करते हैं? घरों को फूलों से सजाते हैं। पढ़ते हैं पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके बारे में। चेन्नई से ही कुछ दूर दक्षिण में पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। चेन्नई से कुछ दूर पांडिचेरी में क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। यहाँ के लोगों का जीवन तमिलनाडु जैसा ही है। जैसे तमिलनाडु के लोगों का जीवन है वैसा ही पांडिचेरी के लोगों का जीवन है। यहाँ के लोग तमिल भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल। और यहाँ श्री अरबिंदो का प्रसिद्ध आश्रम है। किसका? श्री अरबिंदो जी का प्रसिद्ध आश्रम है। यहाँ की राजधानी क्या है? पांडिचेरी। पांडिचेरी की राजधानी क्या है? पांडिचेरी। तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया ना। अब अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे। इसको एक बार और ध्यान से पढ़िएगा।